Here we are started Unit 6 Lesson for Life. Here we discuss about chapter number 43 Study to Succeed. I also discuss about chapter number 44 Be Honest, Be Good. And we also discuss our last chapter 45 What You Wear. Let's get started. Here we are started our next chapter. Our chapter number is 43. Our chapter name is Study to Succeed. How to study well. हमको अच्छी स्टडी कैसे करना चाहिए. फर्स्ट वन इज मेक अ टाइम टेबल फॉर एवरी डे. हमको अपने डेली का एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए. इन लिस्ट द टास्क टू बी डन एंड द टाइम बाय विच यू शुड फिनिश दैम. और हमेशा उन वर्क को उन टास्क को इन लिस्ट मीन बना एक लिस्ट के रूप में बनाना चाहिए जो आपको उस दिन आपको कंप्लीट करना है और वो टाइम सेट करना चाहिए जिस टाइम में आपको उन वर्क्स को फिनिश करना है. सेकेंड वन इज रिवाइज योर लेसन आफ्टर स्टडिंग. हमेशा आपको पढ़ने के बाद अपने लेसन को रिवाइज करना चाहिए. दिस विल हेल्प यू रिमेंबर बेटर. और ये आपकी रिमेंबर रखने में बेटर हेल्प करेगा. उस लेसन को रिमेंबर रखने में हेल्प करेगा. थर्ड वन इज टेक शॉर्ट ब्रेक आफ्टर 1 or 2 लेसन्स. हमेशा 1 or 2 लेसन्स के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए. दिस विल हेल्प यू रिचार्ज. और ये आपकी रिचार्ज होने में फ्रेश अप होने में हेल्प करेगा. फोर्थ वन इज स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस. हमेशा शांत प्लेस पर ही स्टडी करना चाहिए. यू विल अंडरस्टैंड बेटर. इससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे. फिफ्थ वन इज गिव योर सेल्फ अ ट्रीट लाइक एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट इफ़ यू हैव मैनेज्ड टू गो बाय योर टाइम टेबल. यदि आप अपने बनाए हुए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपने सभी वर्क को मैनेज करते हैं तो हमेशा अपने आप को एक ट्रीट दीजिए. इसमें आप आइसक्रीम या चॉकलेट ले सकते हैं. यू विल दैम वॉन्ट टू अचीव मोर. इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा अचीव करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी. डू यू नो प्रोकास्टिनेशन मीन्स डिलेइंग और पोस्टपोनिंग एक्शन. प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? टालम टोल. कोई भी वर्क को आपको टाल देना. तो क्या होता है? प्रोकास्टिनेशन इज टालम टोल. मतलब अपने ही किसी वर्क को डिले कर देना या उसको पोस्टपोन कर देना. इफ़ यू प्रोकास्टिनेट यू विल बी अनप्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम और लीव होमवर्क इनकम्प्लीट. यदि आप कैसे हैं, यदि आप प्रोकास्टिनेट हैं तो इससे क्या होगा, आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके लिए अनप्रिपेयर्ड रहेंगे और होमवर्क को इनकम्प्लीट ही छोड़ देंगे. Now that you have learned how to study efficiently, discuss what is wrong with the following study habits. यदि आपने जो स्टडी एफिशिएंसी हैं उनको अच्छे से पढ़ा है तो अब आप ये डिस्कस करके बताइए कि इनमें से कौन सी थिंग रॉन्ग है. ग्रेस स्टडी वाइल वॉचिंग टेलीविज़न. टेलीविज़न को देखते हुए पढ़ना. Amit leaves doing his homework until the very last day. अमित अपना लास्ट डे तक होमवर्क को क्या कर देता है, छोड़ देता है. शालिनी स्टडीज फॉर अ होल डे विदाउट एनी ब्रेक्स. और शालिनी पूरा दिन बिना किसी ब्रेक के स्टडी करती है. एजाज स्टडीज वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक. और एजाज म्यूजिक सुनते हुए स्टडी करता है. Tell me what is the right and what is wrong habit. Okay, so here is chapter number 43 is complete. Next, let's go our next chapter. So here is our chapter number 44. Our chapter name is Be Honest, Be Good. Choose what you would do in each of the following situation. बी ऑनेस्ट एंड बी गुड मीन्स हम यदि हमेशा ईमानदार रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे. सो इसमें हम इस चैप्टर में हमको कुछ सिचुएशंस गिवन हैं, उनमें से हमको किस सिचुएशन को फॉलो करना है. सो फर्स्ट वन इज यू फाइंड अ वॉलेट ऑन द स्ट्रीट. इट हैज़ 1000 रुपीज़ इन इट. इट आल्सो हैज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द ऑनर. यू हम जब स्ट्रीट पर वॉक करते हैं तो हमको एक वॉलेट मिलता है जिसमें 1000 रुपीज़ हैं एंड उसमें उस पर्सन जो ऑनर है उस वॉलेट का उसकी आइडेंटिटी कार्ड है. तो हमको क्या करना चाहिए? ए पॉकेट पॉकेट द मनी एंड लीव द वॉलेट वेयर यू फाउंड इट. हम उस मनी को निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लें और उस वॉलेट को वहीं पर छोड़ दें जहां आपने उसको पाया है. बी
Keep the wallet as it is your parents so they can give it to the owner. और ये वॉलेट अपने पेरेंट्स को दे देना चाहिए जिससे कि वो उसके ऑनर तक उसको पहुंचा सकें. थर्ड वन इज शो ऑफ द वॉलेट टू ऑल योर फ्रेंड्स. अपने सभी फ्रेंड्स को उस वॉलेट को शो करना चाहिए. व्हाट यू डू? बी ऑलवेज सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज अ गुड हैबिट्स. Give the wallet as it is on the your parents so they can give it to the owner. So next question is, you accidentally broke a vase in your house but nobody saw you. आपने अपने घर में रखे हुए एक वेश को क्या रख दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है. तो और जब कि आपको किसी ने नहीं देखा है तो हमको क्या करना चाहिए? A. Tell your parents you don't know how it happened or who did it. अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये कैसे ब्रेक हुआ है और किसने किया है. B. Blame it on someone else in the house. और अपने घर में प्रेजेंट किसी और पर्सन को इसके लिए ब्लेम कर देना चाहिए. C. Tell the truth and that it was only an accident but you are sorry for it. या फिर अपने पेरेंट्स को ट्रुथ सही सच बता देना चाहिए कि ये सब एक एक्सीडेंट था जिसके लिए आप कैसे हैं, बैड फील कर रहे हैं और आप सॉरी बोल रहे हैं. तो राइट आंसर इज टेल द ट्रुथ एंड दैट इज वॉज ओनली एन एक्सीडेंट बट यू आर सॉरी फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. योर फ्रेंड आर अर्गली डिस्कसिंग अ न्यू मूवी that they have all watched but you haven't seen it. They ask you what you think about it. तुम्हारे सभी फ्रेंड्स एक न्यू मूवी को लेकर उत्साहित रूप से डिस्कस कर रहे हैं और उस मूवी को उन सभी ने देख लिया है और आपने अभी तक उस मूवी को नहीं देखा है. तो वो है आपसे उस मूवी के बारे में पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है. हमको क्या करना चाहिए? A. Pretend as if you have seen the movie and really liked it. ये pretend करना चाहिए कि जैसे आपने उस मूवी को देख लिया है और आप उसको पसंद करते हैं. B. Say that the movie was stupid and leave. या ये बोलना चाहिए कि वो मूवी एक stupid मूवी है और छोड़ देना चाहिए. C. Tell your friends that you haven't seen the movie. या फिर अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहिए कि आपने अभी तक वो मूवी को देखा ही नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. टेल योर फ्रेंड्स दैट यू हैवंट सीन द मूवी. इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड डूइंग व्हाट इज राइट. इंटीग्रिटी क्या होता है? ईमानदारी एक वह क्वालिटी होती है जिसमें आप हॉनेस्ट रहते हैं, किसी भी वर्क को करते रहिए कि जो वो सही है. इट इज़ द बेसिक फॉर गुड कैरेक्टर. ये आपके गुड कैरेक्टर की बेसिक थिंग है. एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर रॉन्ग. आप मुझे ये बताइए आप इन दोनों में से क्या चीज़ रॉन्ग है. सो हियर इज आवर चैप्टर नंबर 42 इज कंप्लीट. लेट्स गो अवर नेक्स्ट चैप्टर. इज आवर चैप्टर नंबर 45 व्हाट यू वेयर. हम क्या पहनते हैं. कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज. हमको इस पजल को कंप्लीट करना है अपने क्लूज की हेल्प से. अक्रॉस मीन इस टाइप से आपको ये बताना है. वियर दिस टू प्रोटेक्ट योर हेड ऑन अ कोल्ड डे. हम अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड डेज में क्या पहनते हैं? राइट आंसर इज कैप. फोर्थ, योर स्वेटर्स एंड मेड ऑन दिस मटेरियल. आपकी स्वेटर किस मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं? राइट आंसर इज वूल. अ पेयर ऑफ डेनिम ट्राउजर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेयर ऑफ. आप जो डेनिम ट्राउजर्स जो रहते हैं उनको किसका पेयर और बोला जाता है? तो राइट आंसर इज जीन्स. 6th वन, शूज दैट एक्सटेंड अप टू द लेग. शूज़ जो आपके लेग्स को एक्सटेंड करते हैं इस बूट्स. जो बड़े वाले शूज़ रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? बूट्स. 8, पैंट्स बट नॉट फुल. वह पैंट जो फुल नहीं होता, इट्स कॉल्ड शॉर्ट्स. यू वेयर दैम ऑन यूर फीट बिफोर गोइंग आउट. आप क्या पहनते हैं जब आप बाहर जाने से पहले? अपने लेग्स में क्या पहनते हैं? अपने फीट्स में क्या पहनते हैं? राइट आंसर इज शूज़. A strip of cloth
worn around the collar, वह स्ट्रिप जिसको हम कॉलर के अराउंड में वेयर अप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज नेक टाई. नेक टाई. So let's come to downwards. Okay, first is wear it to protect yourself in the rain. हम कौन सी चीज़ को वेयर अप करते हैं जो हमको रेन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है? इट्स अ रेन कोट. यूर वेयर दैम ऑन योर हैंड्स. हम किसको अपने हैंड्स में वेयर अप करते हैं? राइट आंसर इज ग्लव्स. योर समर क्लोथ्स आर मेड ऑफ दिस फैब्रिक. आपके जो समर क्लोथ्स रहते हैं वो किससे मेड अप होते हैं? राइट आंसर इज कॉटन. Hangs from your vest and can be long, short or medium length with many shapes. आप अपनी वेस्ट पर किसको पहनते हैं जो कि लॉन्ग और शॉर्ट होती है या फिर मीडियम लेंथ की होती है डिफरेंट शेप की? तो राइट आंसर इज स्कर्ट. यू वेयर दैम ऑन योर फीट टू कीप दैम वार्म. अपने फीट में आप अपने फीट्स को वार्म रखने के लिए क्या पहनते हैं? सॉक्स. Do you know men also wear skirts? The kilt is a traditional knee-length skirt worn by men and boys in Scotland on formal occasion. जो मेंस रहते हैं वो भी स्कर्ट्स पहनते हैं. ये कहाँ पर पहना जाता है? एक किल्ट एक ट्रेडिशनल नी की लेंथ का स्कर्ट होता है, नी लेंथ का स्कर्ट होता है जो कि मैन और वॉइस के थ्रू स्कॉटलैंड के एक फॉर्मल ओकेजन में पहना जाता है. सो हियर इज आवर यूनिट नंबर 6 is complete. If you have any kind of doubt related this unit or related this chapter, watch the all parts of this unit. Thank you.